हेलो स्टूडेंट्स। एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है यूपी आर ओ की, जिसका बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये वैकेंसी बहुत जल्द आने भी वाली है। और यकीन मानिए कि जब भी ये वैकेंसी आएगी विद इन 2 मंथ्स इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे और आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप पूरे सिलेबस के से गो थ्रू हो सकें। तो बेहतर रणनीति यही है कि आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। देखिए, जो आर ओ का जो परीक्षा होता है वो मुख्यतः दो भागों में होता है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा। तो आज जो हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है कि प्रारंभिक परीक्षा को हम कैसे दें, प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं, उसकी रणनीति क्या होगी, किस विषय को कहाँ से पढ़ना है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या इनपुट्स दे सकता हूँ जो आपकी तैयारी को एक नए आयाम तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है प्रारंभिक परीक्षा की। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा दो पेपर होंगे। एक होगा जीएस का पेपर जो 140 क्वेश्चन होंगे, 140 मार्क्स के। दूसरा जो पेपर होगा वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का सामान्य हिंदी का रहेगा। तो जीएस के पेपर में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले जो विषय है जीएस में वह है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान पीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। चाहे वो आप पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, बिना सामान्य विज्ञान की अच्छी तैयारी के आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो सामान्य विषय है उसके लिए किन बुकों को रिफर्स करना चाहिए? सबसे पहले आप, जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की किताब है उसको पढ़ डालिए। दूसरा, जो घटना चक्र की पुनरावलोकन आती है उसको 2 से 3 बार पढ़िए, याद कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो देखिए, लूसेंट आपने ले लिए, इसके अलावा पुनरावलोकन ले लीजिए सामान्य विज्ञान की, और तीसरी जो रहेगी वो रहेगी आपका आर ओ का प्रीवियस ईयर पेपर। ये दो तो आपको लेना ही लेना है, याद करना ही करना है। इसको रट डालिए, पुनरावलोकन और प्रीवियस ईयर का पेपर। यकीन मानिए, अगर आप लूसेंट नहीं भी करते हैं लेकिन आप ये पुनरावलोकन और ये आर ओ का प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो सामान्य विज्ञान के लिए किताबें हो गई। दूसरा विषय आता है भारत का इतिहास। देखिए, भारत का इतिहास के लिए बहुत सारी किताबें हैं। एनसीईआरटी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग आर एस शर्मा की किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग किरण पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में आती है, कुछ लोग लूसेंट की जीएस भी पढ़ते हैं। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप एक यूनिक पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास करके किताब आती है जो येलो कलर की उसका कवर होता है, जिसका आप वो ले लें। उसमें सारे फैक्ट्स बाकायदा इनलाइन किए गए हैं, सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन उससे ही मिल जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आपके पास जो भी किताब है आप उसको बार बार पढ़िए। उसके साथ ही घटना चक्र का पुनरावलोकन करिए, प्रीवियस ईयर आरओ का पेपर सॉल्व करिए। ये 3 चीज़ें करिए। जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके लिए मैं सिर्फ 2 ही किताब रिकमेंड करना चाहूँगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहला है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की जो किताब आती है उसको अच्छे से पढ़ डालिए, और रिवीजन के लिए जो उसके लास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे उनको आप ज़रूर पढ़िए रिवीजन के लिए। इसके अलावा जो दूसरी किताब है वो है आपकी परीक्षा वाणी की, जो आती है आधुनिक भारत का इतिहास। यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ डालिए। इसके साथ ही आप पुनरावलोकन लगाइए और घर ये आपका आर ओ का प्रीवियस ईयर के पेपर। देखिए, पुनरावलोकन और आर ओ का प्रीवियस ईयर पेपर ये तो आपको करके ही जाना है। 2 से 3 बार पढ़िए, याद करिए, रट डालिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये किताबें हो गई आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। सिर्फ 2 किताबें बताई मैंने, एक है स्पेक्ट्रम, दूसरा है आपकी परीक्षा वाणी की आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद जो विषय आता है वो है पॉलिटी का। अब पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें? देखिए, मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा पॉलिटी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक किताब है, और वो है परीक्षा वाणी की किताब।
इसके साथ ही आप पुनरावलोकन और प्रीवियस ईयर पेपर RO के लगा डालिए। और अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं इस चीज़ को, परीक्षा वाणी को पॉलिटी के लिए, तो ठीक है। इसके अलावा आप अगर पुनरावलोकन और घटना चक्र की जो पुनरावलोकन आती है और ये प्रीवियस ईयर RO का, अगर आप इसको रट डालते हैं पॉलिटी के सेक्शंस को, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। विथ एक्सप्लेनेशन इन दोनों किताबों को आपको याद कर लेना है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा पॉलिटी का। इसके बाद आता है जो चौथा पॉइंट है, वो है ये आपका अर्थव्यवस्था और संस्कृति। आप अर्थव्यवस्था के लिए क्या करें? तो अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब परीक्षा वाणी की है, उसके सारे सेक्शंस को आपको पढ़ना है। बाकायदा उसमें जो योजनाएं दे रखी हैं हर चैप्टर में, उनको तो ज़रूर से ज़रूर करके जाना है, क्योंकि कभी कभी वो बहुत पुरानी योजनाएं पूछ लेता है, तो वो आपको ईयर उनके पता होने चाहिए, और वो आपको परीक्षा वाणी की इस किताब में बाकायदा मिल जाएंगे। तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाना है, आप सिर्फ परीक्षा वाणी की अर्थव्यवस्था पढ़िए, घटना चक्र की पुनरावलोकन लगाइए, और RO का प्रीवियस ईयर के पेपर, दैट्स इट। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स होंगे, जैसे आर्थिकी है और ये सारी चीज़ें हैं, आर्थिकी हो गया, घटनासार हो गई, या फिर जो आपकी प्रतियोगिता दर्पण की एक इकोनॉमिक्स की आती है वार्षिकी, वो सारी किताबों का जो भी निचोड़ होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने लेक्चर्स में, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद जो आता है वो जो सब्जेक्ट है वह है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। इसके लिए भी सिर्फ एक किताब है, परीक्षा वाणी की एग्रीकल्चर की किताब आती है, बस उसको पढ़ डालिए। पतली सी किताब है, ठीक ठाक है, आप अच्छे से कर सकते हैं उसको। इसके अलावा एक रिपोर्ट आती है एग्रीकल्चर की, उसको देख लीजिए बस। पुनरावलोकन और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको सॉल्व कर डालिए। इसके अलावा जो देखिए, अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। आपको जब परीक्षा वाणी आप पढ़ोगे तो उसमें कई सारी योजनाएं एग्रीकल्चर से लिंक होंगी जो आपको परीक्षा वाणी की अर्थव्यवस्था में मिल जाएंगी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अर्थव्यवस्था की किताब अच्छे से कर लेते हैं तो इसका आपका कृषि का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो संस्कृति है, संस्कृति के लिए आपको यूपी की जो संस्कृतियां हैं उसको अब बस एक बार देख लीजिए, उसको पढ़ डालिए। प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति से, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस वही आपको देखना है। मार्केट में आई थिंक एक किताब पतली सी आती है जिसमें बहुत सारी डाटा दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे रखे हैं उन्होंने, वो शायद आती है आपकी यूथ पब्लिकेशन की या घटना चक्र की, वो देख लीजिएगा मार्केट में। उसमें आपको बाकायदा यूपी स्पेशल की तरह होगी, और हर चैप्टर वाइज उसमें प्रीवियस ईयर 10 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चीज़ बाकायदा उसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा एक नया जो सब्जेक्ट है वो है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। इसके लिए आपको जो किताब है उसके इसके लिए जो जनसंख्या की किताब है आपको बस प्रीवियस ईयर ही पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी डाटा चेंज होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछेगा। एक आध क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं पूछेगा। तो इसके लिए आपको बेफिक्र रहना पड़ेगा। बस आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए, पुनरावलोकन देख लीजिए, और घटना चक्र और ये RO का प्रीवियस ईयर कर लीजिए। जो अब दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है भूगोल का। अब भूगोल के लिए क्या करें? भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन के लिए जो डाटा आया हुआ है, चाहे वो खनिजों का डाटा आया हुआ है, उसको तो आपको देखना ही देखना है, उसको मैं कराऊंगा भी बाद में। इसके अलावा भूगोल आपको इन जनरल जो पढ़ना है, 11th-12th की NCERT पढ़ लीजिए। एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, 11th-12th की NCERT पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिए कि RO के पेपर में भूगोल से सीधे फैक्ट पूछे जाएंगे, झीलें, नदियों के बारे में पूछा जाएगा, मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, वन लाइनर भी आ सकता है। तो इसके लिए जो मुझे लगता है जो सबसे बेहतर होगा वो ये होगा कि आप एक ज्ञान पब्लिकेशन की किताब आती है भूगोल की, आप वो ले लीजिए।
उस किताब में आपको झीलें, नदियाँ, महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग विषय पे बहुत बाकायदा, बहुत कंसाइज वे में पॉइंट्स दे रखे हैं, और उससे बाहर आपको कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके भूगोल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा घटना चक्र की पुनरावलोकन, उसको तो आप पढ़ ही डालिए, उसके सारे भूगोल क्वेश्चंस लगा डालिए, रट डालिए, घूम फिर के आपको उन्हीं में से ही आएगा। ठीक है। अगर आप ज्ञान पब्लिकेशन की नहीं भी पढ़ते हैं तो पुनरावलोकन भूगोल की जो आती है, आप अगर उसको अच्छे से पढ़ डालते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो सारा पेपर जो क्वेश्चन आएगा सारे पेपर उसमें, वो सब कुछ उसी से मिल जाएगा आपको। तो आपको कहीं इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पुनरावलोकन कर डालिए, दैट्स इट। इसके अलावा जो नया टॉपिक है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये तो आपका करंट का विषय है, आप मंथली इसको आप करंट से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आता है बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग का टॉपिक आता है। रीजनिंग एक सामान्य विषय की तरह आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिर आता है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार। ये यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो यूपी स्पेशल आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। यूपी स्पेशल के लिए अभी फ़िलहाल एक किताब जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है राकेश सारस्वत की किताब है, आप उसको अच्छे से पढ़ डालिए, पुनरावलोकन पढ़िए, और RO का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको बाकायदा पढ़ डालिए। इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसके लिए आपको करंट से रूबरू रहना पड़ेगा। आप करंट करते रहिए, ये आपका तैयार होता रहेगा। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको किसी और वीडियो में किताबें दिखाऊंगा भी, किस किताब को कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। कभी कभी होता है ना कि हम रेफरेंस बुक्स तो पढ़ लेते हैं, किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको लगता है यार किसमें तो नहीं, किताब में नहीं था। तो वो जो स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया जीएस का विषय। अब आते हैं सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी में आपके 6 विषय हैं, 6 टॉपिक्स हैं, और इसको आप लगातार करते रहिए, अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके लिए बेस्ट सोर्स सिर्फ 2 ही हैं, एक प्रीवियस ईयर, चाहे वो पुनरावलोकन की हो पीसीएस वाली, या फिर RO का प्रीवियस ईयर का पेपर हो। अगर आप ये सब कुछ लगा डालते हैं, रट डालते हैं, याद कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कम से कम नहीं तो 40+ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। बाकी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है वाइट कलर की, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें कई जगह पे मिस्टेक्स हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे ना सामान्य हिंदी के, तो आपको मिस्टेक्स नज़र आने लगेंगी। इसके अलावा कई लोग हरदेव बहारी पढ़ते हैं, कुछ लोग पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास समय है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो एक अच्छी रेफरेंस किताबें हैं, आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ठीक ठाक मेरा हो जाए, ठीक ठाक इन अ सेंस अगर 50+ आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं सही, तो यकीन मानिए RO में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको 50+ करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर, पुनरावलोकन और एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब या हरदेव बहारी की किताब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और पूरे RO का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सामान्य हिंदी, इसको छोड़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये आपके सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हिंदी के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत जोर देना पड़ेगा, आपको हिंदी करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने जो सामान्य हिंदी के वो 6 टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। वो है विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेषण और विशेष, और पर्यायवाची।
अरे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा है, 11th 12th में पढ़ा ही होगा। तो बस आपको एक बार और पढ़ना है और बेफिक्र रहिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। आप खुद पर यकीन करिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपको खुद पर यकीन करना। तो दोस्तों ये है हमारा प्रारंभिक जो परीक्षा है RO की, उसकी विषय सूचियाँ। अब जो हम अगले लेक्चर में जो डिसाइड करेंगे वो है मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा की रणनीति कैसी होनी चाहिए, किन किताबों को कहाँ से पढ़ना है, किन विषयों को किन किताबों से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मैं आपको इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, क्या इनपुट्स दे सकता हूँ जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी से तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।